नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इसमें हम पिछले 11 वीडियो में काफ़ी कुछ कर चुके हैं और ये वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। पिछले वीडियो में हमने आपको एसोसिएटिविटी जो होती है 3 मैट्रिक्स के लिए उसके बारे में चर्चा की थी, जोड़ में, बाकी में और गुणे के अंदर, और उसकी विस्तार से बातें हमने की थी। काफ़ी आपको एग्जांपल देके मैंने आपको बातें समझाई थी। आज हम 2 विशेष प्रकार की बातें करने जा रहे हैं और जिसमें कुल मिला के 4 बातें हम सीखेंगे। जैसे देखिएगा, एक तो होता है योज्य, एक होता है गुणन, यानी एक तो एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के अंदर भी 2 बात सीखेंगे, आइडेंटिटी और इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेशन में भी 2 बात करेंगे, आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो जो ये 4 बातें हैं, वो पहली है योज्य तत्समक, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरी है योज्य प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इन्वर्स। तीसरी है गुणन तत्समक, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और चौथी है गुणन प्रतिलोम, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन 4 पे हम आज चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं योग पे, यानी कि योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। हम काफ़ी छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई पूछे आपसे कि भाई किसी संख्या में कितना जोड़ा जाएगा, वापस वही संख्या आ जाए, तो आप तुरंत कहते हैं 0। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, -5 में 0 जोड़ेंगे -5 ही रहेगा। यानी ये तत्समक हो गया, यानी कि आइडेंटिटी, यानी जो था जैसा वैसा ही रहना है उसको। 4 था तो 4 ही रहना है, 10 था तो 10 ही रहना है। तो वैसे ही मैट्रिक्स में होता है। किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़ा जाए, दिखती बात है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ता है। तो किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए कि उसका रिजल्ट वापस वही मैट्रिक्स हो, तो आप तुरंत कहेंगे यहाँ शून्य नहीं बोलना, या बोलना शून्य मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ दें तो वापस रिजल्ट वही आएगा, यानी जो मैट्रिक्स थी वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक खास बात है, नल मैट्रिक्स जो है ना, वो उसी ऑर्डर का होना चाहिए जो ऑर्डर आपके मैट्रिक्स का है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, मैं बात कर रहा हूँ एडिटिव आइडेंटिटी की। एक मैट्रिक्स है ए जिसके ये एलिमेंट्स हैं 2, -3, 5, 4, 6, 9, और ये 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 2/3 का इसका ऑर्डर है। अब हमें चाहिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होती है। अगर हम ए में नल मैट्रिक्स जोड़े तो वापस ए आएगा, या नल मैट्रिक्स में ए जोड़े तो वापस ए आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस नल मैट्रिक्स इजिकल टू नल मैट्रिक्स प्लस ए इजिकल टू ए, ये कह सकते हैं आप। अब प्रश्न उठता है कि नल मैट्रिक्स क्या लेंगे अपन। तो देखिए, नल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सारे 0 आते हैं। ये ए का ऑर्डर क्या है, 2/3 का, नल मैट्रिक्स का भी 2/3 होगा, यानी कि 0 0 0 0 0 0। बस ये आंसर आ गया। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि मैट्रिक्स ए जो 2/3 का नहीं हो गया, मान लीजिए 3/2 का होता, मान लीजिए 3/2 का होता, इसमें 3 रो होती और 2 कॉलम होते, तो उसका आंसर जो होता वो भी नल मैट्रिक्स होता, जिसमें भी 3 रो होती और 2 कॉलम होते। यानी उस केस के अंदर बात कुछ और प्रकार की होती। फिर ऐसा होता, देखिएगा, मान लीजिए एक बी मैट्रिक्स है जिस प्रकार का है 1 7 8 2 -8 12, और हमको चाहिए इसका योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिएगा, अगर मैं नल मैट्रिक्स लूँ इस बार, ध्यान रखिएगा, वो नल मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की होगी। कितने रो इसके अंदर, 3, कितने कॉलम है, 2, तो इसके अंदर 3/2 की होगी, यानी वो होगा 0 0 0 0 0 0। तो इस बी मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम ये होगा। था उसमें भी नल मैट्रिक्स, था इसमें भी नल मैट्रिक्स, पर उसमें था 2/3 का और इसमें है 3/2 का। ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको पूरा समझाया है। अब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब हम बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम। फिर वही प्रश्न आपसे पूछा जाता था
मैं 8 में कितना जोड़ूं कि शून्य हो जाए, तो आप तुरंत कहते हैं अगर 8 में -8 को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 प्लस ब्रैकेट में -8 बराबर 8 - 8 बराबर 0। यानी किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको उस संख्या में जोड़ने से परिणाम शून्य आ जाए। इसी प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम वो मैट्रिक्स होगी जिसको कि उस मैट्रिक्स में जोड़ने से रिजल्ट शून्य मैट्रिक्स आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैट्रिक्स ए में मैंने मैट्रिक्स बी जोड़ी और रिजल्ट आ गया 0, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। यानी ए का योज्य प्रतिलोम है बी और बी का योज्य प्रतिलोम है ए। देखिए अगर मैं इसको पक्षांतरित करूं, ट्रांसपोज करूं, उधर जाके ये माइनस बी हो जाएगा। अगर a बराबर माइनस बी है तो माइनस ए बराबर बी हो जाएगा। या अगर मैं मान लीजिए b की वैल्यू निकालूं तो b बराबर माइनस ए आ जाएगा, यानी कि माइनस बी बराबर ए हो गया। अब मैंने देखिए a में b जोड़ा, परिणाम क्या आया? शून्य मैट्रिक्स। तो मैं क्या बोलूँगा कि a का योज्य प्रतिलोम b है। अब b की वैल्यू कितनी आ रही है? आप देखिए ध्यान से, b आ रहा है माइनस ए, यानी कि a का योज्य प्रतिलोम माइनस ए हो गया। इसी तरह से b का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? a। b का योज्य प्रतिलोम a हुआ। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इस चीज़ के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस बी। अगर मैं कहता हूँ कि b का योज्य प्रतिलोम यानी b की एडिटिव इन्वर्स a है, तो a की वैल्यू तो माइनस बी है, इसका मतलब b का एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस बी। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स उस मैट्रिक्स का निगेशन होता है, यानी जो उसके एलिमेंट्स हैं ना उसके साइन सबके चेंज कर दो। बहुत सिंपल हो गया ये। अब आपको कोई भी मैट्रिक्स निकालनी है, किसी भी मैट्रिक्स निकालना आपको एडिटिव इन्वर्स। मान लीजिए हम कहते हैं कि A एक मैट्रिक्स है जो है -3 4 5 2 -8 12। मुझे निकालना इसका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स अभी मैंने क्या समझाया था? ए का एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस ए, यानी कि माइनस से गुणा कर देंगे, ये हो गया -3 4 5 2 -8 12। और अब आप क्या करेंगे कि ये बार माइनस है ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 -4 -5 -2 8 -12। ये बीच में थोड़ा गैप होना ज़रूरी है, एकदम पास नहीं रखना, ये गैप होना चाहिए प्रॉपर। तो हमने ये सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको सिंपली उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है 0 2 -7 8 -9 0, और मुझे चाहिए इसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए बी का। तो आपको क्या करना है? सिंपली बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करना है। अब 0 तो 0 होता है, तो इसको 0 रखेंगे ना, 2 का रखेंगे -2 -2 का कर देंगे -7 का कर देंगे +7, 8 का -8 -9 का 9, 0 तो 0 रहता है। ये हो गया बी का एडिटिव इन्वर्स। यानी अगर आप बी में इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिएगा 0 + 0 0, 2 - 2 0, -7 + 7 0, 8 - 8 0, -9 + 9 0, और 0 + 0 तो 0 होता ही है। तो ये हमने आज सीखा है एडिटिव इन्वर्स के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिएगा कैसे करें इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
फिर सामान्य सा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, मैं किसी संख्या को किससे गुणा करूं कि वही संख्या आ जाए? तो आप कहेंगे 1 से। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। -9 को 1 से गुणा करेंगे -9 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त आपको हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करूं तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ इकाई मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। या मैं कहूँ कि अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स को ए से गुणा करूँ तो वापस ए आ जाएगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ए इंटू आई इज इक्वल टू ए और आई इंटू ए बराबर भी है, लेकिन इसमें और उसमें बड़ा फ़र्क है। मान लो आपका ए मैट्रिक्स जो है वो 2/3 ऑर्डर का है। मान लीजिए आपका जो ए मैट्रिक्स है वो 2/3 का, यानी इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। नेचुरली यहाँ पर भी ए वही है तो 2-3 ही होगा ना। अब यहाँ देखिए आई क्या होगा। आई है यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि जिसके डायगोनल, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं 1 और बाकी कितने होते हैं सभी 0। अब यहाँ देखिए ए का जो ऑर्डर है वो 2:3 का है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर डेफिनेटली 3:3 ही होगा, क्योंकि ये 3 तो मैच करना चाहिए ना आपका। इसका मतलब तब जाके ये जो गुणा आएगा ए वापस वो 2 और 3 जो कि बिल्कुल है ये। अब यहाँ आई क्या होगा, यहाँ जो आई होगा वो होगा 3/3 का, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा आई इंटू ये है। अब चूँकि पहले तो जो ए था वो प्री मल्टीप्लायर था और आई था पोस्ट मल्टीप्लायर, तो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स लेते हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज़ लेते हैं, तो ये कॉलम और रो बराबर होने चाहिए। यहाँ क्या है, आई हो गया प्री मल्टीप्लायर और ए है पोस्ट मल्टीप्लायर। तो पोस्ट मल्टीप्लायर में रोज़ कितनी है 2, तो प्री मल्टीप्लायर में जो कॉलम 2 होने चाहिए, यानी ये 2/2 का होना चाहिए, तो आई तो भाई 2/2 या 3/3 या 4/4 ही होगा। अब देखिए दोनों ही मैच कर गए, ये 2/2, तो ये 2/3 का होगा जो कि होता है। हम तो कह चुके हैं ना ये 2/3 का ही है। तो यहाँ जो आई आएगा वो आएगा 1 0 0 1। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में a इंटू आई बराबर आई इंटू ए होता है, बिल्कुल ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन उसमें आई अलग अलग होता है। इस केस में हाँ, अगर आई जो है, अगर ए जो है वो 2/2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ए आई तो फिक्स ही आएगा ये 1 0 0 1। अगर ए 3/3 का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई जो होगा आई 3 होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन जो मैट्रिक्स ए है उसका अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको मैंने बात बताई है। ना आखिर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारा जो चौथा पॉइंट होगा यहाँ पे, जो हमने आपको बताया था चौथा पॉइंट आज का, गुणन प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फिर वही बात हम करते पुरानी कि आपसे कोई कहता कि भाई 8 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो आप तुरंत कहते 1/8, यानी 8 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, उसके रेसिप्रोकल से ना 1/8 से। तो 8 इंटू 1/8 कितना होता है 1 होता है। -7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो आप तुरंत कहते -1/7, क्योंकि -7 को गुणा करेंगे -1/7 से, माइनस इंटू माइनस प्लस और 7 इंटू 1/7 यानी कि 1। यानी गुणन प्रतिलोम वो होता है जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। बिल्कुल यहाँ वही बात है। अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी 2 मैट्रिक्स है, इनको गुणा किया और इकाई मैट्रिक्स आ गई, यहाँ डेफिनेटली आपको एक बात बता दूँ कि ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। जब तक ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ए और बी का गुणा करें और आई आ जाए, या बी और ए का गुणा करें और आई आ जाए, तो हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हैं। ए एंड बी
आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब कैसे निकालते हैं? तो ये जो इन्वर्स निकालने की बात है, यानी कि ए का हम यहाँ क्या कहेंगे कि ए इन्वर्स जो है वो बी है एंड बी इन्वर्स जो है वो ए है। अब ये कैसे निकालते हैं ये करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। तो जब हम 5वां चैप्टर करेंगे उसके अंदर ये डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत सी बातें सीखनी पड़ेगी हमको। इसमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आनी पता पड़ेगी, कोफैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें, माइनर कोफैक्टर वगैरह आते रहेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। फिलहाल मेरा उद्देश्य ये था कि आपको इसके बारे में बताना कि होता क्या है। तो आपको अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स वो मैट्रिक्स होगा जिसको इस मैट्रिक्स से गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको अधिकतम लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और आपको बहुत लाभ होगा। It is all over about the video. Thank you.